एवरीवन। किसका मोबाइल पे? सो रात के 11-10 बजे ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा कभी कभी डिफरेंट टाइम पर भी हमें व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, है ना। सो अभी तक सोए नहीं है, तैयारी पूरी हो चुकी है सोने की। अम्मा को इंजेक्शन वगैरह मतलब इंसुलिन का सारा लग चुका है, पर किसी को इतना जल्दी नींद नहीं आती। और मैं यहाँ पर क्यों आ रही हूँ, क्योंकि हमारी बाल्टी यहाँ पर रखी है और ये बाल्टी चाहिए एसी के वाटर जो निकलता है ना, लगभग आधा बाल्टी पानी निकल जाता है, तो वहाँ पर लगाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उस पानी को पौधों में डाल देते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि ये बकेट जो है एसी के पाइप के नीचे लगाना है। मैं दिख रही हूँ आपको? नहीं दिख रही हूँ। झमाझम बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और आज रक्षाबंधन का दिन था। और ये देखो गाइस, ये राखी की बात, ये मैंने पहन लिया है पिंक कलर का। नानी ने दिया है अनिका को। अब हम एसी चला सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे यहाँ पर आवाज़ बहुत आती है, तो आवाज़ बहुत आती है इसलिए हम लोग ये बंद करके सोते हैं। तो जब बंद करके सोते हैं ना, तो कमरे में ना बहुत गरम गरम सा हो जाता है। खोल कर सोए, ऐसा मौसम तो बढ़िया सा है, एसी की ज़रूरत नहीं है, पर बाहर से इतनी आवाज़ के साथ आप सो नहीं सकते हो। वैसे किस किस ने मेरे न्यू किचन को देख लिया, नहीं देखा तो वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देखिएगा। मुझे पूछिएगा मत ये कहाँ से वो कहाँ से, ऐसा क्यों वैसा क्यों मत पूछिएगा। यहाँ की लाइट एक्चुअली बंद है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है ना, मुझे ना ये जहाँ पर प्लग में लगाती हूँ ना, वहीं पर राइस कुकर भी लगाती हूँ, तो दोनों एक साथ नहीं चल पाते। तो मुझे ना वो सॉकेट लेना है जिसमें मैं 2-3 प्लग्स एक साथ प्लग इन कर सकूँ, वो अभी ऑर्डर करना पड़ेगा। तो जब तक वो नहीं आता है तब तक ऐसा होता है कि जब तक राइस कुकर चलता है तब तक ये नहीं, और फिर राइस कुकर का काम होने के बाद मैं भूल जाती हूँ इसे ऑन करना है। अभी आपको दिखाने के लिए ऑन किया। वैसे कैसा लग रहा है बताओ जल्दी। और ये सूट आप मुझे पूछो, उससे पहले मैं आपको बता दूँ न्यू है, और बताऊँगी कहाँ से है क्या है। आज इसे पहना था पूरे दिन। राज की रेसिपी डायरी, जिसमें आज उन्होंने कुछ नहीं बनाया, बस वो किया। रात में सोने से पहले बादाम की गोलू, कहीं बदल न जाना सनम। हो गया। नहीं ना नहीं डोंट मेक वीडियो, आई एम टेलिंग यू। कहीं इसी तमन्ना में तुम मेरे हो तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करके जाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। तो हमारे घर में पहले तो यहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट चला, जो कि आपने सुना ही होगा। अब लूडो चल रहा है। रात के 11:56 हो रहे हैं, और आज पता नहीं 11:56 नहीं 11:59 हो रहा है। ओके, इन दोनों को पता नहीं नींद आ रही है कि नहीं, मुझे तो आ रही है, पर अभी ये लूडो खेलना पड़ रहा है, तो हम लोग लूडो खेल रहे हैं। और ये जब हम खेलते हैं तो आधा घंटा या 20 मिनट्स तक तो चलता ही चलता है। आज मेरा बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है लूडो में। मैं ऑलरेडी एक बार कट चुकी हूँ और सेकेंड टाइम कटने के लिए ऑलरेडी खड़ी हुई हो चुकी हूँ। सो मैंने अभी अपना मतलब नाइट स्किन केयर रूटीन भी किया है, आई विल शो यू। और जब तक आप नाइट केयर स्किन रूटीन मेरा देखोगे, मैं सुबह उठकर आपको हेलो करूँगी। मतलब आप जब तक देखोगे तब तक मैं उठ जाऊँगी। चलिए फिर, गुड नाइट एंड एंजॉय द वीडियो।
हफ्ते में एक दिन मैं अपने स्किन के लिए इंटेंस स्किन केयर रूटीन जो है रात में फॉलो करती हूँ, उसी के बारे में बताऊँगी। इस रूटीन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने डिफ्यूज़र में गुड वाइब्स लेमन 100% प्योर इसेंशियल ऑयल्स की कुछ ड्रॉप डालना चाहूँगी, जिससे ये मेरे घर में बहुत अच्छी एक महक देगा और काफ़ी रिफ़्रेशिंग माहौल बना देगा। वैसे इस इसेंशियल ऑयल को स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन में भी ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल है और सबसे अच्छी बात ये एक प्योर इसेंशियल ऑयल है। उसी के बाद अपने चेहरे पर जो भी इम्प्योरिटीज़ या मेकअप उसे रिमूव करने के लिए स्टेक वर्की का टेक इट ऑफ मी बी फेस मेकअप रिमूवर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी मदद से सारा मेकअप भी रिमूव हो जाता है और स्किन में कोई भी पार्टिकल्स रह गए हैं मेकअप के या डर्ट पॉल्यूशन किसी के भी, वो सारे अच्छे से निकल जाते हैं। बहुत जेंटली ये रिमूव करता है। उसी के बाद आज मैं अपने चेहरे पर ये शीट मास्क का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये है पर्पल का टाइम टू हाइड्रेट स्नो शीट मास्क कोकोनट एक्सट्रैक्ट के साथ। और मैं आपको बता दूँ, इसे सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए लगा कर रखना है। कोकोनट हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कोकोनट की मदद से स्किन यूथफुल हो जाती है, वेल हाइड्रेट हो जाती है और इवन टोन और टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसी के बाद देखिए मेरी स्किन काफ़ी हाइड्रेट लग रही है। मैंने 15 से 20 मिनट के बाद जब अपने मास्क को उतार दिया तो आप खुद ही से देख सकते हैं डिफरेंस। उसी के बाद अगर आप चाहे तो अपने बालों में कैस्टर ऑयल या फिर ऑनियन ऑयल की चम्पी कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑयल गुड वाइब्स के हैं। अगर आप अनियन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये हेयर फॉल कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है और कैस्टर ऑयल कैरियर ऑयल कोल्ड प्रेस्ड है, जो कि आप स्किन केयर एंड अपने हेयर केयर दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके 4 से 5 बूंदे आप अच्छे से अपने स्कैल्प में मसाज करते हुए लगा सकते हैं। तो ये दोनों भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और गुड वाइब्स में ये दोनों के बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ अफोर्डेबल प्राइस में ये आते हैं, तो आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा। अब मैं यहाँ पर आल्प्स गुडनेस का पोमोग्रेनेट रिजुवेनेटिंग सेरम लगा रही हूँ और ये प्रमोट करता है ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन और ये एक्ट करता है एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और ये डिले करता है साइंस ऑफ एजिंग। ये काफ़ी अच्छे पैकेजिंग के साथ आता है और पोमोग्रेनेट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे लगाते हुए अपने इस इंटेंस स्किन केयर रूटीन को ख़त्म कर रही हूँ। और हाँ, आई लव हार्ट सेल चल रहा है, आप प्लीज़ इस सेल का फ़ायदा लीजिएगा। सारे प्रोडक्ट्स की परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ये बेस्ट एवर सेल चल रही है purple.com पर, चेक ज़रूर करिएगा। और इस समय जितनी भी चीज़ें आपको लेनी है मेकअप की, स्किन केयर की, हेयर केयर की, ले लीजिए, क्योंकि इससे सस्ता फिर पता नहीं आपको कब मिलेगा। तो ये बेस्ट एवर सेल जो है ब्यूटी की, इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। चश्मे के साथ नहीं सोई थी, अभी चश्मा पहले लगाई, कैमरा लिया एंड फिर गुड मॉर्निंग बोला आपको। तो रात में जब हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं तो सुबह तो उठने में लेट हो ही जाता है। 8:30 जी हाँ, अभी जस्ट 2 मिनट्स पहले मैं उठी हूँ। अनिका एज यूजुअल 6 बजे उठी है, राज भी उठ चुके हैं, मैं ही लेट हो गई। तो चलिए फटाफट अपने सारे काम चालू करते हैं। तो ये देखिए कितना पानी भर गया बारिश का, और ये ऊपर सुखाया था जो गिर गया वो भी भीग गया है और अच्छा खासा पानी यहाँ पर भर गया है। तो ब्लॉग पब्लिश हो गया है आप सभी के लिए। ये हमारा वही जीरा वाटर, और अनिका ने भी कुछ खाया, वो जल्दी उठ जाती है। अम्मा को भी नाश्ता दे दिया है, पोहा बनाया है और ओट्स। कुछ बोलो अम्मा। कुछ भी हाँ। क्लियर कट अम्मा आंसर देती है। मैंने बोला अम्मा कुछ बोलो ना, कुछ भी ना। एक सेकंड, किचन में चल रही है देवी जी की आरती। और ये किचन कैसा लगा बाय द वे आपको?
अच्छा कल रात को ही हो गया ना ये वाला तो पार्ट। सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करने की हम लोग एवरीडे कोशिश करते हैं, एवरीडे, पर 1-1.5 घंटे के बाद ना बहुत थक जाते हैं बहुत। तो कल ना खीर बनाई थी राखी के लिए और खीर बच गई है। अब सुबह सुबह नाश्ते में पोहे के साथ ठंडी ठंडी खीर और बादाम, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नाश्ता कर लेते हैं, भूख बहुत लगी है। पता है कितना बज रहा है? 10:30। ओह घड़ी इधर नहीं है, इधर है। 10:30 बज रहा है, लेट हो गया है आज। आज है 4 अगस्त और आज मेरा राखी व्लॉग गया है और इस समय 12 बज रहे हैं, घर के सारे काम हो गए हैं। तो राखी व्लॉग में ना बहुत से ऐसे कमेंट हैं जिन्हें मैं यहाँ पर रिप्लाई करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तभी ये कमेंट्स आ रहे हैं। मेरी मम्मी ने ना मुझे हमेशा ये सिखाया कि बेटा अगर तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे पहले पूरा करो और फिर हमारे लिए सोचो। कभी ये नहीं सोचा कि सिर्फ मम्मी पापा करो। मेरी मम्मी ने सच में मुझे हमेशा यही सिखाया कि सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तुम्हारे ऊपर तो उसे तुम्हें पहले करना है और उसके बाद हम आएंगे। अब मैं आपको बता दूँ, श्रिया जी ने लिखा है, ऐसे और बहुत सारे कमेंट है जिनको मैं यहाँ पर नोटिस करने वाली हूँ। तो श्रिया जी ने बोला है कि किरण इतना भी मत डरो कि अपने माँ बाप को भी इतना बुरा लगे कि माँ बाप ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राखी पर अपने घर नहीं गई थी, अंदर नहीं गई थी। मैंने इसका रीज़न उस व्लॉग में क्लियर कट बताया है। फिर भी लोगों को लगता है कि सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की, जो मुझे बोलते हैं कि तुमको घर के अंदर जाना चाहिए था। बात बस इतनी सी है कि मैं इत्तू सा भी रिस्क नहीं ले सकती। मेरे घर में जो मेरी सास है वो 75 साल से भी ज़्यादा उम्र की है, बुज़ुर्ग है और बुज़ुर्गों का खास ख्याल रखना है। इस समय अगर मेरी वजह से उन्हें कुछ हो गया ना, क्या सिचुएशन है आप नहीं जानते। मेरा 5 किलोमीटर्स का जो एरिया है ना, यहाँ पर मोर देन 2000 कोविड पेशेंट है। मैं खुले से घूम नहीं सकती, खुले से कहीं पे जा नहीं सकती। फर्स्ट। सेकंड, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब है उनको ठीक से रखने का तो मैं ठीक से रखूँगी। मेरी मॉम ने कभी मुझे ये नहीं सिखाया कि बेटा पहले हमारा करो फिर बाकी का करो, और अगर ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग है उनको छोड़ो और हमें करो, ये चीज़ मेरी मम्मी ने कभी मुझे सिखाया नहीं। मेरी मम्मी इस बात के लिए बहुत प्राउड रहती है हमेशा कि किरण अपने सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अच्छे से निभाती है। इस चीज़ को लेकर वो हमेशा मतलब प्राउड फील करती है और हमेशा मुझे सबके सामने मतलब बताती रहती है कि मेरी किरण देखो ऐसे करती, मेरी किरण ऐसे करती है। वो लोग जब मुझे मिलते हैं ना तब मुझे बोलते हैं कि आपकी मम्मी से बहुत तारीफ़ हम सुनते हैं, आपकी मम्मी बताती है कि कैसे आप अपने सास का ख्याल रखते हो। बस इतनी सी बात है गाइस। मेरे घर में बहुत ज़्यादा खतरा हमेशा बना रहता है क्योंकि मेरा भाई पुलिस में है, वो घर से बाहर रोज़ जाता है रोज़ आता है, तो मेरे घर में खतरा बना रहता है। जिस एरिया में 2000 से ज़्यादा कोविड पेशेंट है वहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा डर लगता ही है। अगर मैं अमित शाह जी की बात कर लूँ, उन्होंने क्या प्रिकॉशंस नहीं लिए होंगे, पर हुआ ना कोविड। अमिताभ बच्चन के घर पर क्या प्रिकॉशंस लिए नहीं गए होंगे, पर हुआ ना कोविड। वो लोग फिर भी बड़े लोग हैं, उन्हें बेड मिल जाएगा, उन्हें तुरंत सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। पर आज के दिन में अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा होना तो भी वो इनफ नहीं है। एक एक दिन के एक एक हॉस्पिटल में 1 लाख से भी ज़्यादा एक दिन का किराया लिया जा रहा है। उससे भी ज़्यादा हॉस्पिटल में बेड मिलेगा कि नहीं वो भी बड़ी बात है। और उससे भी ज़्यादा जब आपके साथ एक बुज़ुर्ग है और उसकी उम्र 75 साल से भी ज़्यादा है तो खतरा कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। सो मैं रिस्क नहीं ले सकती। 1 साल अगर मैं अपने घर पर नहीं गई, मेरे माँ बाप को बुरा लगा कि नहीं, ये आपको कैसे पता। उसी के बाद रितु रानी जी का भी एक क्वेश्चन है, किरण आप लोग तो मास्क लगाए थे फिर भी देखिए किरण आप लोग तो मास्क लगाए थे फिर क्यों नहीं छू रहे थे अपने मम्मी पापा को। पिया भी तो अपने घर गई, विशाल को भी मम्मी छू रही थी। आप लोग महान हैं। फर्स्ट, हाँ हम लोग महान हैं क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड,
मेरा भाई को मम्मी छू रही थी क्योंकि एवरीडे वहीं पर वो रहता है उन्हीं के साथ। मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है मम्मी का, तो उन्हीं के साथ वो रहता है, वहीं पर खाता है पीता है और वहीं पर ऑफिस जाता है। तो मम्मी रोज़ छूती है, तो उस दिन भी छू रही है राखी बांधने के लिए। पिया का भी ये है कि पिया के घर में भी कोई बुज़ुर्ग नहीं है। उनकी मम्मी पापा अभी इतने एज वाले नहीं है। उनकी मम्मी पापा की एज एग्जैक्टली मेरे मम्मी पापा के एज के अकॉर्डिंग ही है। और पिया के घर में कैसे है, मतलब उनके घर में कैसा है कि भाई कोई बुज़ुर्ग नहीं होने की वजह से खतरा वैसा ही नहीं है। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि पिया अपने मायके गई है, तुम अपने मायके नहीं गई। आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, सिचुएशन सबकी सेम नहीं है, राइट। ये चीज़ मुझे सच में सबको बताने में बहुत बुरा लग रहा है कि कैसे लोग इतना लिख रहे हैं। सुरभि अग्रवाल ने लिखा है, इतना क्या ड्रामा, मतलब यू आर गोइंग इन योर ओन हाउस सेम सिटी में विथ प्रिकॉशन, यू शुड हैव गॉन स्टूपिड। पिया भी अपने घर गई। यस, पर मेरे घर में 75 साल की बुजुर्ग है। मैंने रिप्लाई भी किया। उसके नीचे तारिक जी ने क्या लिखा है, इतना ड्रामा के बाद मैं रिस्क नहीं लिया सकती। तो ये जो आज दिखा रही है ये रिस्क नहीं है। अगर मैं मास्क लगा कर गई हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रही हूँ, तो इसमें रिस्क कैसा। अगर मैं उनके घर जाती तो बोला जाता कि तुमने अपने सास के बारे में नहीं सोचा। मैं अपने प्रिकॉशन से उनके घर नहीं गई तो बोला जा रहा है कि तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, नॉल ऑल। मतलब हर तरह से कैसे बोल लेते हैं लोग। अभी उसी के नीचे मस्ती विद किड्स लिख रही है। अब इन्होंने क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता, मैं पढ़ रही हूँ। लिसन वन थिंग, पिया के घर वालों ने यूज उस जगह दिया जब किरण की फैमिली इज़ नॉट अग्री दैट शी शुड गो टू सेलिब्रेट राखी, सो वो नहीं गई। सो डिस्टेंस मेंटेन किया और वापस आ गई। इट्स गुड आई थिंक। यस, मस्ती विद किड्स, मैं यही बोलना चाह रही थी। एंड उन्होंने लिखा है वापस, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं बस इतना समझ रही कि अगर आपके अपने मन से करना होता तो आप ज़रूर जाती, बट आपने परिवार और मदर इन लॉ का ध्यान रखा। यस, यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि मुझे अपने परिवार का ख्याल रखने की वजह से। पिया के घर में कोई बेबी भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है। जो मायके जो जहाँ पर गई है वहाँ पर उनके मम्मी पापा और एक भाई है, और पिया गई है। उनकी बाकी बहनें भी नहीं आई क्योंकि उनके भी बच्चे वगैरह हैं, तो वो जा सकती थी। पिया चली गई। मेरे साथ केस वैसा नहीं था। मेरे घर में एक बच्चा है जिसकी उम्र अभी 9 साल होने वाली है, एक बुज़ुर्ग है जो 75 साल से ज़्यादा की है। मैंने जो किया मेरे परिवार के लिए मुझे बहुत सही लग रहा है। मेरे मम्मी पापा खुश है, मेरा भाई खुश है, मेरे हस्बैंड खुश है और मेरी सास खुश है। सब लोग अगर खुश है मेरे इस डिसीजन से, तो डेफिनेटली मुझे ये मेरा फ़ोन आ रहा है एक्चुअली, मैं इसे साइलेंट कर लूँ। तो मैंने जो किया वो सही है। उसका मुझे और इससे ज़्यादा आपको वो नहीं देना है, क्लियरिफिकेशन नहीं देना है। मैंने क्यों किया इसके पीछे का रीज़न बता दिया है। इसके बाद जिसे जो सोचना है वो सोच सकते हैं। आपको राज को रूड बोलना है आप बोलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में रूड लिखा है कि राज बहुत रूड है एंड ऑल, ऐसा ऐसा बहुत लिखे। अगर वो रूड होते ना तो वो मुझे लेकर भी नहीं जाते, ठीक है। और जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना वही चीज़ समझते हैं। और एक चीज़ बोलूँ, हम लोग इतना करेंगे अपनी, मतलब हमें करना ही चाहिए, ये मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। हर किसी को अपने माँ बाप के काम या सेवा करनी चाहिए। हम लोग इतना सेवा करेंगे ना वो नहीं दिखेगा, पर एक गलती की वजह से अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना तो दुनिया वहीं पर ना हमें, मतलब मुझे और राज को ना बहुत बड़ा विलन बना देगी कि देखिए अपनी 75 साल की सास को संभाल भी नहीं पाई, चली गई अपने मायके राखी बनाने के लिए और लेकर आई कोरोना, और देखिए सास को बेचारी को ऐसा कर दिया। मतलब लोग हर तरफ से बोलेंगे। सो इससे आगे मैं इस टॉपिक पर डेफिनेटली बात नहीं करना चाहूँगी। जिसे समझता है समझे, नहीं समझता है मैं कुछ नहीं कर सकती। बस आप इतना मेरी जगह पर आकर देखिए और बस सोच कर देखिए कि आपके एरिया में मोर देन 2000 कोविड केसेस है, ठीक है। नवी मुंबई का पूरा डेटा हिस्ट्री आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। आप जाकर देखिए कि नवी मुंबई के किस एरिया में कितना फैला हुआ है। मैंने आपको बताया मैं वाशी एरिया में रहती हूँ। प्लीज़ जाकर आप सर्च करिए कि कितने कोविड पेशेंट्स हैं यहाँ पर। उसके बाद आपके घर में 75 साल का बुज़ुर्ग है तो आप क्या करोगे? जाके सबके घर में रक्षाबंधन मनाओगे?
चाहे वो अपने माँ बाप का घर हो तो भी। और माँ बाप के घर में अगर कोई बाहर अंदर बाहर रोज़ जा रहा है, जिसकी वो ड्यूटी है, उसे करना ही पड़ेगा। तो मेरी जगह पर जाइए, सोचिए और फिर मुझे बताइए कि मैं सही हूँ या गलत।